अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़रूरी मसला ये बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कमरे में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ तस्वीर लगी होती है, वालिद साहब की लगा ली या कोई भी, कोई हीरो की, कोई जानवर की, छोटी हो बड़ी हो, तो उस कमरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। अब वो तस्वीर पीछे हो, दाएं बाएं, या कभी ऐसा होता है कि जो कपड़ा, जो मोज़ा, जो लिबास हम पहने हुए हैं उस पर तस्वीर बनी होती है, तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। मैं तफसील से बताऊंगा मुफ्ती इमरान ख़ान छर्रा अलीगढ़ से। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, बड़ी मेहरबानी होगी। हम न मालूम किस किस का चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये दीनी हमारा चैनल है। हम ये चाहते हैं कि दीन की बात बहुत दूर तक लोगों को पहुँचे, सही बात। तो देखो, तस्वीर जिस कमरे में लगी है, हालांकि जानदार तस्वीर का लगाना हराम और गुनाह है, घर में बेबरकती होती है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, लेकिन नमाज हो जाएगी कराहियत के साथ। ठीक है, यानी नमाज हो जाती है लेकिन कराहियत है। तो बेहतर है नमाजी के सामने भी कोई तस्वीर ना हो, न कोई जो है मूर्ति वगैरह हो, न दाएं हो न बाएं हो न पीछे हो। और इसी तरीके से अगर कपड़े पर लगी है तस्वीर, जैसे अंदर बनियान पर तस्वीर लगी है, तो आपने ऊपर से शर्ट कुर्ता वगैरह पहन लिया, अब मकरूह नहीं है। हालांकि तस्वीर वाला बनियान नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अब मकरूह नहीं है क्योंकि वो छुप गया कुर्ते से। लेकिन अगर कुर्ते पर, टी शर्ट पर या मोज़ों पर कोई तस्वीर बनी है, अब नमाज मकरूह होगी, मकरूह है तहरीमी। इसलिए एहतियात करो, ऐसे टी शर्ट, ऐसे मोज़े जिस पे तस्वीर बनी हो मत ख़रीदो, मत लो। जानदार पर अल्लाह की रहमत नहीं आती। और तस्वीर उसको बोलते हैं जो साफ़ नज़र आए। कोई तस्वीर है लेकिन उसके आँख नहीं, नाक नहीं, प्रॉपर तस्वीर नहीं है, तो अब मकरूह भी नहीं है। ठीक है, बस उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए बस।